विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले फिर विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानीय शिक्षकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कई प्रकार के रोग होते हैं जिनके प्रति हमको सचेत रहने की आवश्यकता होती है। हम आज की इस रेडियो वार्ता में बात करेंगे डेंगू रोग क्या है तथा उससे कैसे बचा जा सकता है। विद्यार्थियों, वर्षा के दिनों में डेंगू रोग के अधिक मरीज अस्पताल में देखे जाते हैं। डेंगू एक महामारी की तरह फैलने वाला रोग है और जब यह रोग हो जाता है तो मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, संख्या कम हो जाती है। विद्यार्थियों, यह रोग एक व्यक्ति को यदि परिवार में हो जाए तो तुरंत उसको अस्पताल में डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसका उपचार करना चाहिए, अन्यथा और लोगों को भी हो सकता है। विद्यार्थियों, डेंगू रोग न हो इसके लिए हमको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। सबसे पहला, घरों के इर्द गिर्द पानी को इकट्ठा होने से रोकना चाहिए। कूलर तथा पानी भरकर रखने वाले बर्तनों आदि को नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए तथा दूसरा पानी भरने से पहले 4 से 5 दिन के अंतराल पर एक बार ऐसे बर्तन को सुखाना भी चाहिए। यदि हम किसी कारण से पानी नहीं बदल सकें या साफ नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, एंटी लार्वा केमिकल की थोड़ी मात्रा समय समय पर पानी में डालते रहना चाहिए। विद्यार्थियों, पानी की टंकियों को ढककर रखना चाहिए, क्योंकि यदि पानी की टंकी को ढककर नहीं रखा तो उसमें डेंगू का लार्वा पनप जाता है। अनावश्यक जल रिसाव को भी रोकना चाहिए। विद्यार्थियों, आपको पूरे कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। बच्चों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पूरे शरीर को ढककर रखें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें और मच्छर मारने की दवा का घर में छिड़काव करें। विद्यार्थियों, सुबह और शाम नीम की पत्तियों का धुआं भी करना चाहिए, इससे भी डेंगू का मच्छर नहीं पनपता है। विद्यार्थियों, सामान्यतः डेंगू का मच्छर दिन के समय काटता है, लेकिन यदि उचित प्रकाश हो तो रात में भी काटकर डेंगू फैला सकता है। अतः हमें सोते समय उचित सावधानी रखना चाहिए, ओढ़कर भी सोना चाहिए। डेंगू को खत्म करने का आसान तरीका है, हम डेंगू के लार्वे को पनपने न दें। जिस जगह रोगी पाए जा रहे हो वहाँ लक्ष्य बनाकर विशेष अभियान भी चलाना चाहिए। यह कार्य स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, यदि आपके घर में फ्रिज है तो उसकी ट्रे, कूलर, गमले, खाली बर्तन, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन में पानी इकट्ठा न हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार चिड़ियों को रखने वाले पानी के बर्तनों को भी नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए और उनमें साफ पानी भरते रहना चाहिए। घर के आसपास छोटे छोटे गड्ढे जिनमें पानी भरा हो तो मिट्टी से उन्हें भर देना चाहिए या मिट्टी के तेल का छिड़काव उनमें कर देना चाहिए। इसी प्रकार से घरों के आसपास का वातावरण भी साफ स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है। शरीर पर सरसों और नीम के तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है, इससे भी डेंगू का मच्छर नहीं काटता है। विद्यार्थियों, यदि कोई व्यक्ति डेंगू के रोग से पीड़ित हो जाए तो उसको घर का इलाज करने के स्थान पर तत्काल चिकित्सक या सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए, जहां उसका समय पर इलाज हो सके। तो विद्यार्थियों, ये जो रोग है इससे डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमको सचेत रहने की आवश्यकता है, जिससे कि डेंगू का लार्वा पनपे नहीं और हम इससे बचें। यह मैसेज अधिक से अधिक विद्यार्थियों को बताएं, उन्हें सुनाएं और इसके अनुसार यदि हम अपनी दिनचर्या को बनाएंगे तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। जय हिंद।